ग्रेनाड की सीरीज़ में ये लास्ट सब टॉपिक है। इसमें क्या करेंगे, ग्रेनाड का दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ कंपैरिजन होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक यानी कार्बन और मेटल के बीच में अगर लिंकेज होगा उसे कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि वो किस मेटल के साथ अटैच्ड है, अटैच्ड मेटल के साथ। यहाँ पे दो टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर उस पर नेगेटिव साइन है तो न्यूक्लियोफाइल भी है, उसके साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो दो टाइप का हो जाएगा, एक टाइप है स्ट्रॉन्ग, एक टाइप है वीक। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से आएंगे, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे पार्ट। इसमें देखें जो आर किससे जुड़ा हुआ है, सोडियम के साथ, यानी मेटल और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लिथियम है कार्बन वाले आर के साथ, मैग्नीशियम भी आर के साथ, ये सब क्या हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। वीक में कैडमियम, जिंक, कॉपर, ये सारे हैं और किसके साथ जुड़े हैं, आर के साथ। ध्यान रखेंगे कौन से वीक आएंगे, जो डी ब्लॉक वाले से डायरेक्टली जुड़े हैं। देखो यहाँ पे कैडमियम, जिंक, ये सब क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। R2CuLi, यहाँ पे जो आर है वो कॉपर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ये वीक वाला पार्ट होगा। इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों की रिएक्टिविटी में कहाँ कहाँ डिफरेंस आएगा। इसको कहते हैं गिलमान। इसका स्ट्रक्चर देखो, लिथियम, कॉपर किससे जुड़ा है, आर से। इसमें लिथियम का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। लिथियम डायरेक्टली जब जुड़ा होता है तो कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। लिथियम डायरेक्टली आर से नहीं जुड़ा है, आर से कौन जुड़ा है, कॉपर। तो स्ट्रॉन्ग और वीक देख चुके हैं, अब देखते हैं इसमें आगे की बात। यहाँ देखो आर और सोडियम के बीच में नेगेटिव साइन बना दिया है, इसका मतलब है ये क्या है, पूरा का पूरा आयोनिक है। ये कैसा कंपाउंड है, आयोनिक। यहाँ पे लाइन खींचा है, मतलब ये कैसा है, कोवेलेंट। आयोनिक और कोवेलेंट किस रूल से पता करते हैं, वो ये रूल है हमारा फजान्स रूल। जो फजान्स रूल क्या बताता है कि जो कैटायन है, कैटायन पे चार्ज मोर होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और उसका साइज़ लेस होना चाहिए। साइज़ कैसा होना चाहिए, कम, चार्ज होना चाहिए ज़्यादा। ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, फजान्स के अकॉर्डिंग वो सारे एलिमेंट या वो आयन कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में अब हमें चेक करना है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, चार्ज। लिथियम और मैग्नीशियम में चार्ज किसका ज़्यादा है, मैग्नीशियम का। सोडियम और मैग्नीशियम में से भी मैग्नीशियम का चार्ज ज़्यादा है। चार्ज अगर ज़्यादा है तो इसका नेचर कैसा होगा, ये होगा हमारा कोवेलेंट। कोवेलेंट नेचर होगा इसके अंदर। लिथियम और सोडियम में से दोनों पे +1 चार्ज है। फिर फोकस करेंगे जब चार्ज सेम आता है तो साइज़ पे। लिथियम का साइज़ क्या है, लेस साइज़ है, तो कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा होगा इसमें, कोवेलेंट। और सोडियम वाले में आयोनिक कैरेक्टर मोर। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इसमें कोवेलेंट है और इसमें आयोनिक है। अगर ये आयोनिक है इसमें कैरेक्टर तो क्या होगा, आर पूरा का पूरा टूट जाएगा, आर माइनस, इसमें माइनस होंगे। इनमें क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर है तो पार्शियली चार्ज आएगा। इतना क्लियर। किससे पता करेंगे, ये पता करेंगे फजान्स रूल से। एस ब्लॉक वाले में भी कंपैरिजन है, किससे करेंगे, इससे। और डी ब्लॉक वाले में अकॉर्डिंग टू द फजान्स यहाँ पे क्या है, डी ब्लॉक वाले में ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन एस ब्लॉक। तो इनका कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा वीक। इस पर डिपेंड कर रहे हैं किस मेटल के साथ कनेक्टेड है। एस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है तो आयोनिक होगा, नहीं तो कोवेलेंट होगा। तो कोवेलेंट में भी कम, थोड़ा पार्शियली कोवेलेंट होगा, पर यहाँ पे मोर कोवेलेंट। ठीक है, कैसे पता करते हैं, एक टर्म है आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल का मतलब होता है चार्ज बाय रेडियस, किसका, आयन का। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये क्या मेजर करेगा, चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस, चार्ज बाय रेडियस। यहाँ पे जो चार्ज बाय रेडियस देख रहे थे, कंफ्यूज नहीं होना है। आयोनिक पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें आयोनिक कैरेक्टर होगा, वो मैटर नहीं कर रहा। एक आयोनिक पोटेंशियल एक नया टर्म है, बस ये क्या बताएगा, चार्ज बाय रेडियस, कितना उसमें चार्ज डेंसिटी है। चार्ज अगर ज़्यादा है यानी आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी फाई ज़्यादा।
फाई ज़्यादा का मतलब अभी हमने क्या देखा है, चार्ज ज़्यादा होने पे कौन सा कैरेक्टर होगा उसमें, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट नेचर ज़्यादा, कोवेलेंट नेचर है तो बॉन्ड ईजिली ब्रेक नहीं होगा, आयनिक वाले पूरा ब्रेक हो जाएंगे। आयनिक कैसा था, R माइनस Na+, यानी ये फ्री R माइनस अवेलेबल है जब उसमें आयनिक होगा। अगर कोवेलेंट नेचर है तब क्या होगा, बॉन्ड ईजिली ब्रेक नहीं होंगे। कौन से बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, R और मेटल का बॉन्ड नॉट ईजिली ब्रेक, ईजिली ब्रेक नहीं हुआ तो फ्री R माइनस नहीं होगा, नो फ्री R माइनस इन मीडियम। इतना क्लियर, ये हम फजांस रूल से पता करेंगे। अब देखते हैं, उसी में 3 पार्ट एक एक करके पढ़ेंगे। बेस्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, जब वो लिथियम या सोडियम से कनेक्ट होंगे। तो लिथियम और सोडियम से कनेक्ट होंगे तो उस केस में क्या आ रहा है हमारा, लिथियम पे है प्लस चार्ज +1, सोडियम पे है +1, इनका चार्ज कम है। नोटिस करेंगे जो फाई की वैल्यू क्या आई, लेस, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, फाई लेस है तो कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट नेचर लेस, कोवेलेंट नेचर लेस है तो कौन सा नेचर ज़्यादा हो गया, आयोनिक नेचर, आयोनिक नेचर मोर, आयोनिक मोर है तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, RLi जो है ये क्या बनेगा, R माइनस Li+, RNA अगर लिखा हुआ है तो हमको क्या बनाना पड़ेगा उसको, R माइनस Na+, क्योंकि इनमें आयनिक नेचर ज़्यादा है, आयनिक नेचर ज़्यादा है तो R माइनस ये सब क्या रहेंगे, ईजिली ब्रेक हो जाएंगे। आयनिक नेचर ईजिली R मेटल बॉन्ड ब्रेक्स। अगर ये ईजिली बॉन्ड ब्रेक हो गए तो सॉल्यूशन में R माइनस कैसा रहेगा, फ्री, पूरा फ्री मतलब मूव करता रहेगा। R माइनस क्या है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और उसके साथ साथ एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों में स्ट्रॉन्ग है। ये कैसे करेंगे, फजांस रूल से। ज़्यादा भी कन्फ्यूज़न है तो ये उसका भी हम समरी भी देख लेंगे। लिथियम सोडियम जो एल्कलाइन मेटल वाले होंगे, पहला वाला, तो वो क्या बना दोगे, उसको फ्री लिखोगे, फ्री R माइनस। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये कार्बोनिल, इस पर अगर अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक हुआ, इस कार्बन का एसिडिक हाइड्रोजन लेके गया, तब क्या हो जाएगा वो, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या कर सकता है, O पे माइनस R, ये भी काम कर सकता है न्यूक्लियोफाइल जैसा, एज वेल एज वहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन भी लेके जा सकता है। एक हाइड्रोजन लेके चला गया, नेगेटिव हाइड्रोजन लेके जाना, ये इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है पर हमारा बेस क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इस हाइड्रोजन को लेके चला गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन, नेगेटिव है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो दोनों काम करेगा। CO पे भी अटैक कर सकता है और ये इस हाइड्रोजन को भी लेके जा सकता है, बोथ वर्क। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अटैक्स ऑन कार्बोनिल प्लस ट्रैप अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन को ट्रैप कर सकता है, ट्रैप अल्फा हाइड्रोजन। कौन कौन सा, जो लिथियम या सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर, अब लेते हैं Mg के साथ। Mg वाले में ये क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इसका फाई में क्या होगा, ऊपर चार्ज 2+ आएगा और नीचे आएगा साइज, फाई की वैल्यू मोर। फाई अगर ज़्यादा है तो कौन सा नेचर ज़्यादा हुआ, कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर मोर। कोवेलेंट नेचर अगर ज़्यादा है तो उससे क्या समझ में आ पा रहा है, आयोनिक नेचर
लेस, आयनिक नेचर थोड़ा सा कम होगा। अगर थोड़ा सा कम है तो क्या उस केस में हम क्या बोल देंगे कि इतना ज़्यादा फ्री इतना अवेलेबल नहीं है। उस केस में जब आर एन जी एक्स है, हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि इसको आर माइनस मानना है, आर माइनस मान के ही रिएक्शन करेंगे, पर इतना फ्री अवेलेबल नहीं है। तो किस पे अटैक करेगा? ये अटैक्स ओनली कार्बोनिल वाले पार्ट पे अटैक करेगा। CO वाले पे, इस पे अटैक करेगा। ऐसे लिख देते हैं आर माइनस, इस पे अटैक, यस, इसका अल्फा हाइड्रोजन, आर माइनस इसके अल्फा हाइड्रोजन को नो, नॉट पॉसिबल। पर ऊपर वाले में वो अल्फा हाइड्रोजन वाला पॉसिबल था, यहाँ पे ये पॉसिबल है। क्लियर? इसके साथ साथ ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है, बट फिर भी अच्छा बेस है। ये क्या करेगा? ये एक्टिव हाइड्रोजन को लेके जाएगा। इट कैन ट्रैप। इस केस में तो यहाँ तक हो गया। एक मिनट, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। इसको हटा के बॉक्स बना देते हैं। RMGX वाले में ये कीटोन व एल्डिहाइड होगा तो यहाँ पे अटैक होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं लेके जाएगा। इसके साथ साथ ये क्या कर सकता है? ट्रैप कर सकता है। ट्रैप्स एक्टिव हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ये वाला नहीं, एक्टिव हाइड्रोजन जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, एक्टिव हाइड्रोजन वाला पार्ट। और पूरा का पूरा जो एसिडिक है, HCl का एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर? इसको समरी में लिखेंगे थ्योरी वाले पार्ट में और क्लियर हो जाएगा। डी ब्लॉक वाले केस में क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। डी ब्लॉक वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या है हमारा एग्जाम्पल? R2CD कैडमियम के साथ था, यानी R कैडमियम R, या R2Zn मतलब R जिंक के साथ है, ये वाला पार्ट। इस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, मोर कोवेलेंट। डी ब्लॉक वाले कोवेलेंट नेचर ज़्यादा शो करते हैं कंपैरिजन टू द एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इस केस में बिल्कुल भी फ्री आयन नहीं, नो फ्री R माइनस। तो इस वाले को अगर हमने डाला सिर्फ कीटोन में अगर डाल दी हूँ R2CD वाला पार्ट या R2 जिंक, तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। सिंपल कीटोन एल्डिहाइड में रिएक्शन नहीं कर सकते। किसके साथ रिएक्शन करेगा? जहाँ पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। ये कहाँ रिएक्ट करेगा? रिएक्ट्स ऑन द अनस्टेबल कार्बोनिल, जो अनस्टेबल कार्बोनिल वाला पार्ट होगा। कैसे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो क्लोरीन है उसका क्या इफेक्ट है? -I, इसने इसको विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, तब ये यहाँ पे अटैक कर सकता है। क्लोरीन अगर नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होगी। कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। रिएक्ट्स ऑन अनस्टेबल कार्बोनिल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? मेक्स मोर रिएक्टिव। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वहीं पे अटैक करेगा। क्लियर? रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर होगी। यहाँ पे जो R है उसको यहाँ पे मानेंगे, ये वाला क्लोरीन चला जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे इसमें R2CD डाला तो हमें क्या मानना है? मानना वही R माइनस करके ही रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, बट एक्चुअली पूरा फ्री आयन नहीं है। ये जो R है वो इस पर अटैक किया, ये वाला पार्ट ऊपर गया, फिर दोबारा जब नीचे आएगा तो ये चला गया। तो डायरेक्टली इतना एरो ना बना के, या आप इस वाले मेथड से तो जानते ही हैं, ये इस पे अटैक, ऊपर गया, ये इधर, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? कार्बन CO यहाँ पे आके जुड़ गया R। अब देखें, ग्रिग्नार्ड होता तो फर्दर रिएक्शन पॉसिबल है, इसमें अब फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि ये अब बन गया कीटोन, कीटोन पे रिएक्शन नहीं होगा, ये मैटर यहीं जाके रुक गया। ठीक है।
इसी में और लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेक्स मोर रिएक्टिव। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इसने विड्रॉ कर लिया तो ये वाला पार्ट, चार्ज डेंसिटी कम हो गई, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारा किसने विड्रॉ कर लिया, क्लोरीन ने। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस। ओके, इसी का समरी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। रिएक्टिविटी ऑफ R माइनस मतलब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स किस पर डिपेंड कर रहा था, बोलो, नेचर ऑफ मेटल्स, कौन से मेटल से वो कनेक्टेड है। किसने बताया था ये सारा, फजांस ने। फजांस रूल में क्या बोलता है, मेटल हैविंग लो फाई, यानी चार्ज कम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम इन सब पे चार्ज कम है, मतलब एस ब्लॉक में, वो भी फर्स्ट वाला, फर्स्ट एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन मेटल पे चार्ज कम है, तो इनमें कौन सा कैरेक्टर होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। इसमें वीक कोवेलेंट है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम, क्योंकि फाई की वैल्यू कम आ रही है, तो आयनिक कैरेक्टर है, तो ये आइदर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे या वीक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा नहीं होगा। आयनिक है और वीक है कोवेलेंट, तो ईजिली टूट जाएगा। जितना कोवेलेंट स्ट्रांग होता है वो नहीं टूटता है, ईजिली या जल्दी से लिबरेट कर देंगे फ्री R माइनस। R माइनस मीडियम में रहेगा, बहुत फ्री। अगर ये फ्री है तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, तो ये क्या कर सकते हैं, रिएक्टिव है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन को भी ट्रैप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ किसी भी टाइप के पाई बॉन्ड, ऐसा वाला पाई बॉन्ड होगा CO, उसको ब्रेक कर सकते हैं, कार्बोनिल के किसी भी टाइप का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तब तो रिएक्शन होगा ही, पर नहीं है फिर भी रिएक्शन पॉसिबल है। क्लियर। अब उसका दूसरा वाला पार्ट, सेकेंड वाला जो हमने देखा था, यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। अगर आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा है, आयनिक पोटेंशियल से फिर कंफ्यूज नहीं होना है, ये आयनिक कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर रहा है, ये चार्ज बाई रेडियस को डिफाइन करता है। जिसका चार्ज बाई साइज ज़्यादा है तो उसमें कौन सा कैरेक्टर या कौन सा नेचर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट। चार्ज ज़्यादा, जैसे मैग्नीशियम में +2 है, चार्ज ज़्यादा हुआ तो कोवेलेंट नेचर ज़्यादा, R के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, तो रिएक्टिविटी ऑफ R क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। क्यों डिक्रीज़ होगी, क्योंकि और R और Mg जो बॉन्ड है वो कैसा हो गया, वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया, वो अपने आप ब्रेक नहीं होगा, मतलब इतना फ्री नहीं मूव करेगा। रिएक्शन है तो करेगा, बट इतना फ्री नहीं होगा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन को ट्रैप कर ले। मैग्नीशियम और लिथियम में कंपैरिजन करेंगे तो किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका। रिएक्टिव कौन है ज़्यादा, लिथियम। लिथियम मोर रिएक्टिव, कोवेलेंट कैरेक्टर मैग्नीशियम का ज़्यादा। मैग्नीशियम वाले केस में ये ज़्यादा कोवेलेंट है, तो ये क्या करेगा, मीडियम में इतना फ्रीली नहीं मूव कर रहा है, इट डज नॉट ट्रैप अल्फ़ा हाइड्रोजन, बट क्या करेगा, ये किसी भी टाइप के कार्बोनिल पर रिएक्ट कर सकता है। और रिएक्शन में जो इसका मैकेनिज़्म होगा वो कैसा होता है, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर बनेगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इट ट्रैप कौन से हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं, एक्टिव हाइड्रोजन, मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ हो, पानी का हो, D का, HCl कोई भी एसिड का, उनको उसको ट्रैप करेगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन वाला फर्स्ट क्लास के और सेकेंड लेक्चर वाले में मिल जाएगा आपको। अब D ब्लॉक में ध्यान देंगे, D ब्लॉक का केस क्या था, अकॉर्डिंग टू द फजांस रूल, मेटल ऑफ S ब्लॉक और मेटल ऑफ D ब्लॉक और S ब्लॉक में से कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है D ब्लॉक वाले में। बार बार लिख रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, D ब्लॉक वाला ज़्यादा कोवेलेंट है। ज़्यादा कोवेलेंट है तो लेस होगा ये रिएक्टिव, ये इसकी रिएक्टिविटी है कम, तो ना ही अल्फ़ा हाइड्रोजन ट्रैप करेगा, ना ही ये कार्बोनिल वाले पे ट्रैप होगा, कार्बोनिल वाले पे अटैक करेगा। तो देखो R2CD Zn कॉपर के साथ अगर लिंक है तो कैन नॉट रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होगा। ये वाला पार्ट NCERT में भी एक लाइन में मेंशन है, वहाँ पे ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है इसका, पर एक रिएक्शन है वहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट नहीं करेगा, बट
लीविंग ग्रुप है तो उसके साथ रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि लीविंग ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज कम हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज एट कार्बन। इलेक्ट्रॉन कम तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज। पॉजिटिव चार्ज एट दिस कार्बन इंक्रीजेज। तो क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ गया, क्योंकि उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे हैलोजन ने खींच लिया। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीज हो गया, तो जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो भी आके अटैक कर सकता है। वीक न्यूक्लियोफाइल कैन आल्सो अटैक ऑन इट। पर अगर हैलोजन नहीं है तब अटैक नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे इसका। यहाँ तक क्लियर? इसका रिएक्शन अगर चाहिए तो लिख सकते हैं दोबारा से। RCOCl क्लोरीन है, कैडमियम के साथ लिया, तो ये वाला पार्ट इस पर अटैक करेगा। फ्री R नहीं है, फिर भी इतना किया तो लिख देते हैं क्या होगा, R, ये ऊपर गया, O नेगेटिव, यहाँ पे क्लोरीन, इधर R। ये नेगेटिव जब वापस आएगा तभी क्लोरीन को धक्का मार के निकाल देगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप है। ये R, इसको अगर मैं R' बोल दूँ तो ये R' है, ये रहा हमारा R'। क्लोरीन चला गया, क्या बन गया हमारा, कीटोन। ऑन कीटोन फर्दर रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ तक होने के बाद अब ये नया सब टॉपिक है इसी के अंदर, रिएक्शन विथ कॉन्जुगेटेड। अभी क्या है हमारा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यानी R+O सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे रिएक्शंस हैं, पाई बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में इस वाले पाई बॉन्ड पर फोकस करें। ये कैसा है, पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसने अगर खींच लिया तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। ये सब इक्विलिब्रियम में ही रहते हैं। O पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें अगर इसका और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा जाए, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आया इस टाइप से, तो क्या हो जाएगा, ये इसी से ही ले लेते हैं। ये वाला पाई बॉन्ड इधर, ये ऊपर गया, तो O नेगेटिव, पाई बॉन्ड इधर पॉजिटिव, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से गया है तो पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आया है तो नेगेटिव। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। इसका अगर हाइब्रिड बना है तो हाइब्रिड कैसा होगा, O वाले पे पार्शियली, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, डॉट डॉट डॉट, इस पे नेगेटिव आ रहा है, इस वाले पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव। इतना क्लियर? यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड पोलर हैं। कैसे हैं दोनों, बोथ आर पोलर इन नेचर। बोथ पाई बॉन्ड आर इन पोलर। कौन कौन से पाई बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन, दोनों ही कैसे हैं, पोलर हैं। दोनों पे रिएक्शन हो सकता है। अब देखो, इस पे अगर न्यूक्लियोफाइल आया तो ये इस पे अटैक कर गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है। इस पे पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो देखना पड़ेगा कि कौन से न्यूक्लियोफाइल का कितना स्ट्रेंथ है, कौन किस पे अटैक कर रहा है, इस पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं। R Mg के साथ है, जिंक के साथ और कैडमियम के साथ, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये वाला पार्ट। मैग्नीशियम डी ब्लॉक वाले ज़्यादा कोवेलेंट है। इसके केस का पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। इसका क्या होगा, ये वाला पार्ट OH वाले पे अटैक करेगा। पहले O पे नेगेटिव, यहाँ पे आके जुड़ गया R, ये पाई बॉन्ड एज इट इज़। इसमें जैसे ही H2O डालेंगे तो क्या होगा, OH, ये जुड़ा R। इसके केस में जिंक है, जिंक वाला पार्ट का पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये वाला
आर है वो इस वाले पे यहाँ भी पॉजिटिव आया था, याद करें, ऊपर वाला रेजोनेटिंग हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर, ओ नेगेटिव, एक यहाँ पे प्लस था ऐसा, और दूसरा वाला यहाँ पे प्लस ओ नेगेटिव, तो ये इधर इस वाले पे अटैक करेगा। तो कैसा बनेगा ये, लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड ओ, ये फाइनली इस पे जाके अटैक कर गया। ये आर अगर इस पे अटैक किया तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। फिर जैसे इसमें पानी दिया तो क्या बनेगा हमारा, डबल बॉन्ड ओ, आर और एच। ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे आर जोड़े हैं, यहाँ पे आर जोड़े हैं। ये माइकल एडिशन है, उसको भी डिटेल में एक बार देख लेंगे एक नेम रिएक्शन के थ्रू। यहाँ नेगेटिव है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे ये भी स्टेबल है, तो अलग अलग केस में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। फिर ये डी ब्लॉक का है तो कहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे, डबल बॉन्ड ओ, इससे जुड़ेगा आर, यहाँ पे नेगेटिव, जैसे ही पानी डाला यहाँ पे जुड़ जाएगा एच। क्लियर, दोबारा देखेंगे, एस ब्लॉक वाले का है तो कार्बोनिल पे अटैक करेंगे, डी ब्लॉक वाला है तो साइड वाले में कार्बोनिल पे अटैक नहीं करेगा। उसका देख लेते हैं थ्योरी। कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल, कॉन्जुगेटेड का मतलब डबल बॉन्ड एंड ये कार्बन CO और ये दोनों पोलर हैं, कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस है दोनों के बीच में। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू द रेजोनेंस एक्वायर, ठीक है, ये रेजोनेंस की वजह से है। पर इस केस में जो कार्बोनिल वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो विड्रॉ कर लेगा। कार्बन वाले पे ज़्यादा पॉजिटिव है, सिर्फ कार्बन कार्बन वाले पे लेस पॉजिटिव है देन CO। इसको अगर स्ट्रक्चर के थ्रू देखें, O नेगेटिव है, यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव है कंपेयर करेंगे तो, और दूसरा वाला, इसको अगर ऐसा बनाए तो यहाँ पे पॉजिटिव की टेंडेंसी थोड़ी कम है। इसमें आपको डिटेल में इतना जाना नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझ लें, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर धीरे करके आपको खुद ही समझ में आता जाएगा। यानी यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले कहाँ पे ट्राई करेगा, वो कोलाइड करना चाहेगा पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनिल। सबसे पहले कोई भी न्यूक्लियोफाइल पहले यहाँ अटैक करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे बॉन्ड नहीं टूटा तब वो जाएगा डबल बॉन्ड वाले पे, पहले किस पे जाएगा, कार्बोनिल पे। कार्बोनिल पे गए सारे न्यूक्लियोफाइल, पर कोशिश तो सब करते हैं, सबके मतलब सॉरी चलो, यहाँ पे अटैक किया, बट ओनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैन ब्रेक दिस बॉन्ड। यहाँ पे अटैक किया पर ओनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही इस पे जाके रिएक्ट कर पाएगा। तो मतलब कौन कौन से होंगे वो, ग्रिग्नार्ड वाले, ग्रिग्नार्ड LiLH4, ये स्ट्रॉन्ग है तो इस पर अटैक किया। जो वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे मतलब डी ब्लॉक वाले, पहले वो गए कार्बोनिल वाले पॉजिटिव के पास थे, बट वहाँ पे जाके इनका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे ये जाएंगे कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पे। क्यों, क्योंकि इनके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है, इनके पास इतना आयनिक नेचर नहीं है कि वो जाके इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर पाएँ। उस वाले में रिएक्टिव है बट इनके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि इस पे जाके बॉन्ड बना पाए। तब ये क्या करेंगे, ये अटैक करेंगे कार्बन कार्बन वाले पोलर बॉन्ड पे। इतना समझ गए। क्या समझना है हमें कि कौन सा वाला कहाँ अटैक करेगा। ग्रिग्नार्ड Mg के साथ है तो कहाँ जाके अटैक करेगा, सबसे पहले जाएगा ये इसी पे ही, इसके पास स्ट्रेंथ है तो गया कार्बोनिल वाले पे, 6 मेंबर का 6 मेंबर ही रहेगा, ये O पे नेगेटिव और वहाँ पे आ जाएगा OH। पाई बॉन्ड एज इट इज़ बनाना है, यहाँ पे क्या जोड़ देना है हमें, मिथाइल। क्लियर, मैकेनिज्म पूरा सेम है। जैसे ही इसमें आ गया CuLi, कॉपर वाला पार्ट आ जाए, जैसे कॉपर वाला आया डी ब्लॉक, इसके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है, पहले ये यहीं जाएगा पर लेकिन रिएक्शन नहीं होगी उससे, ये बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर पाया, इतना पोलर है फिर भी, फिर इसको कहाँ पे जाना पड़ेगा, इस वाले पार्ट पे, ये वाला पार्ट एज इट इज़, यहाँ पे जोड़ेगा R। जैसे ही इस पे जाके अटैक किया यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन, इसको मैकेनिज्म के थ्रू ही बना देते हैं। इसके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि उस वाले बॉन्ड को तोड़ पाए,
फिर जब पानी देंगे तो यहाँ पे आके H जुड़ जाएगा। MEmgCl, मैग्नीशियम है एस ब्लॉक का, बट उसके साथ साथ क्या है, कॉपर। तो पहले क्या होगा, ये इसके साथ ही रिएक्ट कर गया, इसके साथ रिएक्ट करके एक नया रिएजेंट बन जाएगा, उसका नाम क्या होगा, MECuCl। तो यहाँ पे जो बना है ये ये मिथाइल कॉपर के साथ जुड़ गया, जो यानी वीक है। वीक वाला किस पे जाएगा, कार्बोनिल पे या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, वो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, और पानी का H यहाँ जाएगा। क्लियर? बस ध्यान रखना है कि किसके साथ, S ब्लॉक के साथ है तो कार्बोनिल, D ब्लॉक के साथ है तो कार्बन कार्बन। ये रिएक्शन NCERT में है, कार्बोनिल वाले चैप्टर में। RMgX लिया, जैसे हमने पहले लिया था अभी RMgCl, किसके साथ क्या किया था हमने, कॉपर के साथ, वो भी D ब्लॉक का था, ये भी कैडमियम भी D ब्लॉक का है। पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट करके नया ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बना लेंगे। सिर्फ मैग्नीशियम होता तो स्ट्रांग है, पर गलती से इसकी संगति आ गई वीक के साथ, तो ये बन गया है वीक। इसमें R2CD में R सिर्फ किस पे अटैक कर पाएगा, जो हैलोजन के साथ होगा कार्बोनिल, इस पे अटैक किया तो क्या बन गया, कीटोन। अब कीटोन में फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकता, तो रिएक्शन यहीं पे ही स्टॉप हो जाएगी। ये वाला पार्ट तो समझ गए थे, ये बना। और कॉन्जुगेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है, 2 मिनट के टाइम में फटाफट इसको सॉल्व करके आंसर मैच करना है। पॉज द वीडियो, ट्राई इट एंड चेक इट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रांग है, किस पे अटैक कर जाएगा, ये इस वाले पे, OH वाले पे, H पाई बॉन्ड एज इट इज। मैग्नीशियम स्ट्रांग है, पर इसके केस में क्या आएगा, मिथाइल पाई बॉन्ड एज इट इज। थर्ड केस में कॉपर के साथ है, कार्बन O को नहीं तोड़ पाएगा, क्या यहाँ पे जुड़ेगा, CH3, यहाँ पे आ जाएगा पानी का H। क्लियर? थैंक यू सो मच। इसको दोबारा से समझे, नोट्स बनाएं। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।